Hello student, this is Syam Kumar, your educator and welcome to your online learning platform. Student, today we are going to learn a part of HTML means Hypertext Markup Language heading tag. इस वीडियो सेशन में हम HTML के हेडिंग टैग को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि हेडिंग टैग का यूज़ क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का ये कंप्यूटर का सेशन चल रहा है और इसका ये वीडियो नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेडिंग इन HTML। स्टूडेंट, यहाँ पर HTML में हेडिंग क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 टैग टू H6 टैग, यानी कि HTML के अंदर जो हेडिंग होती हैं वो H1 से लेकर के H6 तक होती हैं, यानी कि ये 6 टाइप्स की हेडिंग होती हैं। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये 6 टाइप की आपकी हेडिंग होती हैं। आगे देखते हैं, H1 डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग, यानी यहाँ पर जो H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, वाइल H6 डिफाइन द स्मॉलेस्ट, और जहाँ पर H6 सबसे छोटी होती है। पहले समझ लीजिए कि HTML में हेडिंग क्या होती है। जैसे कि आप किसी नोटबुक में लिख रहे हैं तो आपसे कहा जाता है बेटा हेडिंग डाल लीजिए, तो आप हेडिंग डालते हैं, थोड़ा बोल्ड करके अच्छे से उसमें लिखते हैं, उसके बाद में कुछ और लिखते हैं। तो इसी तरीके से HTML में भी हेडिंग होती है। आप हेडिंग डालना चाहते हैं तो यहाँ पर H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग है, ये इनका साइज होता है। H1 सबसे बड़ा साइज होता है और H6 सबसे छोटा साइज होता है हेडिंग का। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी साइज की हेडिंग चाहते हैं उसे आप ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है हेडिंग जो होती हैं वो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर H1 लिख करके और लास्ट में H1 क्लोज करके बना दिया जाता है, तो वो सबसे बड़ी हेडिंग हो जाती है क्योंकि उसमें H1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से सबसे छोटी हेडिंग जो होती है वो H6 होती है। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। पहला तो ये है कि भाई हेडिंग HTML में कितने टाइप की होती है, तो आप आंसर दे सकते हैं भाई इसमें हेडिंग जो होती है 6 टाइप की होती हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, मतलब सबसे लार्जेस्ट, जिसका साइज जो सबसे बड़ा होता है वो होती है हेडिंग H1, और सबसे छोटा साइज किस हेडिंग का होता है वो H6 का होता है। H1 डिफाइंस द लार्जेस्ट हेडिंग, मतलब H1 यहाँ पर सबसे बड़ी हेडिंग होती है, वाइल H6 डिफाइंस द स्मॉलेस्ट, जहाँ पर H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो आप इन हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। अगर आप HTML में हेडिंग में कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, अगर आपको सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए तो आप H1 का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको सबसे छोटी हेडिंग साइज चाहिए तो H6 का कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग टैग हैं, इनका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं दे रखा है। एक चीज़ याद रखना, जब आप हेडिंग्स का यूज़ करेंगे तो इनका लास्ट में क्लोजिंग टैग भी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप बड़ी हेडिंग लिखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप H1 लिखेंगे, उसके बीच में कोई टेक्स्ट लिखेंगे, फिर लास्ट में उसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, तभी ये हेडिंग वर्क करेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एग्जाम्पल 1, राइट द HTML कोड फॉर गिवन आउटपुट, मतलब एक आउटपुट दे रखा है, उसके लिए आपको एक HTML की कोडिंग करनी है, इसी का हेडिंग का एग्जाम्पल है। तो क्या है ये, नेक्स्ट देखते हैं। ये आउटपुट दे रखा है, ये हेडिंग का आउटपुट दे रखा है, दिस इज ए हेडिंग, इसमें भी दिस इज ए हेडिंग, ये सभी सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ऊपर ये बड़ी हेडिंग दिखाई दे रही है, तो ये H1 है, ये उससे छोटी है तो H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 एंड H6। मैंने आपको 6 तरीके की हेडिंग बताई थी, 6 तरीके की हेडिंग से ये लिखा हुआ है।
और उसका ये आउटपुट है। मतलब हमने पहले कोडिंग की थी, उसके बाद में ये आउटपुट निकल के आया था। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता है, एग्ज़ाम में हमेशा पहले आउटपुट दे रखा होगा, उसके लिए आपको कोडिंग लिखनी पड़ती है HTML की। तो इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हेडिंग का हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसका ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसके लिए हमें कोडिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस आउटपुट के लिए HTML की कोडिंग करेंगे। ये हमारा आउटपुट दे रखा है और सबसे पहले हमको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे हम HTML। सबसे पहला HTML है। मैंने पिछले वीडियो में आपको HTML स्ट्रक्चर समझाया होगा, वही स्ट्रक्चर इसमें लिखा जाएगा। सबसे पहले HTML है, देन उसके बाद में क्या आता है, हेड आता है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे। पहले HTML लिखेंगे फिर हेड। ये जो भी हम यहाँ पर कोडिंग लिख रहे हैं वो सिर्फ इस आउटपुट को लेने के लिए लिख रहे हैं। तो सबसे पहले HTML लिखा, उसके बाद में हेड लिखा, फिर क्या लिखेंगे भाई, टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखा, यहाँ पे स्टार्टिंग टाइटल लगाया, लास्ट में क्लोजिंग टाइटल लगाया, बीच में क्या लिखा हमने, हेडिंग टैग। तो यहाँ पर इस टाइटल और क्लोजिंग टाइटल के बीच में जो लिखा जा रहा है वो वेब पेज के ऊपर आता है। जैसे ये हमारा वेब पेज है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है हेडिंग टैग। तो यहाँ पर ये आया है, इसका मतलब क्या है, ये इन दोनों टाइटल के बीच में लिखा गया है। देखिए टाइटल का भी आपसे कंफर्म हो रहा होगा कि टाइटल टैग जो होता है उसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं उसका क्या यूज़ होता है। तो उसका यूज़ यही होता है कि जो भी आप यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, इसका जो वेब पेज बनेगा उस वेब पेज के ऊपर इसका टाइटल लिखा हुआ था। यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ दिखाई देगा। जिस तरीके से इस वेब पेज के ऊपर हेडिंग टैग लिखा हुआ है, क्योंकि हमें सेम इस पेज की कोडिंग करनी है तो हम इसको देखते हुए लिख रहे हैं। यहाँ पर टाइटल में इसका क्या लिखा है, हेडिंग टैग, तो हमने इसको टाइटल के बीच में लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग हेड टैग। यहाँ पे HTML फिर हेड फिर टाइटल। टाइटल के अंदर हमने कोई टाइटल लिखा हुआ है, देन उसके बाद में टाइटल टैग को क्लोज किया हुआ है, उसके बाद में फिर हेड टैग को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, बॉडी टैग आएगा। अब बॉडी टैग के अंदर जो लिखा जाता है वो वेब पेज के अंदर आता है। जैसे ये हमारा एक वेब पेज है, अभी तक हमने बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। इसके अंदर जो भी लिखेंगे तो ये आएगा। हमको पहले से इसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है इस सब की कोडिंग हम बॉडी और क्लोजिंग बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। तो पहला क्या है, ये हेडिंग टैग है। पहली कौन सी हेडिंग है, ये पहली H1 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, H1 लिखा। सबसे पहले H1 लिखा और इसी के साथ में हमने लास्ट में H1 क्लोजिंग कर दिया। अब इसके बीच में जो लिखेंगे वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, दिस इज ए हेडिंग, जो इसका आउटपुट है। मतलब इस आउटपुट को देखते हुए हम यहाँ पर कोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पहले से ही दिखाई दे रहा है आउटपुट में क्या, दिस इज ए हेडिंग, और सबसे बड़ा साइज है तो H1 सबसे बड़ा होता है। H1 के अंदर हमने लिख दिया दिस इज ए हेडिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आया भाई H2, दिस इज ए हेडिंग, और सेम वही प्रोसीजर है, H2 क्लोज है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा देखा, इससे छोटा ये है तो इससे छोटा ये है, तो यहाँ पे ये लगा दिया। अब इसके बाद में इससे छोटा ये है तो क्या आएगा, H1 H2, इसमें क्या आना चाहिए, H3। तो यहाँ पर आ गया H3, दिस इज ए हेडिंग। सेंटेंस सेम है यहाँ पर ये। अब इससे छोटा ये तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, H4। तो यहाँ पर आ गया हेडिंग H4, दिस इज ए हेडिंग, और H4 क्लोज। उसके बाद में ये क्या है, H5 आएगा। H5, दिस इज ए हेडिंग, देन H5 क्लोज। और सबसे लास्ट में हमारी सबसे छोटी हेडिंग जो होती है वो H6 की होती है। तो ये आ गई हमारी H6, दिस इज ए हेडिंग H6। और इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे बॉडी, ठीक है। इसके फिर सबसे लास्ट में क्या करेंगे, HTML को क्लोज कर देंगे। तो भाई ये जो आउटपुट था उसके लिए हमने ये कोडिंग बनाई है। अब देखिए यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेकर के यूज करते हैं, वही सेम हेडिंग टैग का एग्जांपल दे रखा है, राइट द HTML कोड फॉर गिवन आउटपुट, ठीक है। यानी ये जो आउटपुट है इसके लिए आपको क्या करनी है, कोडिंग करनी है। तो आउटपुट आपका ये दे रखा है, समझ लीजिए ये पूरा आपका आउटपुट है। इसके लिए आपको कोडिंग करनी है। तो इसमें क्या लिखा है, हेडिंग टैग,
ठीक है, हेडिंग टैग लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी हेडिंग मुझे दिखाई दे रही है, तो इसमें H1 आना चाहिए, ये नॉर्मल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या आउटपुट, सॉरी इसकी क्या कोडिंग होगी। पहले से आउटपुट दे दिया है, अब इसके लिए हम कोडिंग कर रहे हैं, तो वही सेम प्रोसीजर, सबसे पहले क्या आना चाहिए, HTML आना चाहिए, HTML यहाँ पर आ गया, और उसके बाद में क्या आना चाहिए, फिर हेड टैग आएगा। अब तो आप सीख चुके होंगे, हेड टैग आ गया। अब हेड टैग के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आएगी, टाइटल टैग। टाइटल के अंदर क्या लिखा है, हेडिंग टैग, जो कि यहाँ पर है हेडिंग टैग, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी के हमने टाइटल के अंदर लिख दिया है। अब क्या आएगा लास्ट में, क्लोजिंग हेड टैग, हेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, देन बॉडी टैग। अब इसके अंदर वेब पेज के अंदर जो इसका आउटपुट है, मतलब इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, उसकी कोडिंग हम इसके बीच में करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हेडिंग टैग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडिंग टैग के लिए कोडिंग करेंगे। तो ये H1 है, ये आ गया भाई, H1 लगाया, फिर हेडिंग टैग लिखा, इसके बाद H1 क्लोज कर दिया, क्योंकि हेडिंग टैग में ही हेडिंग लगी हुई है केवल, बस बाकी तो नॉर्मल लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, हेडिंग टैग के अंदर ही, मतलब हेडिंग टैग में ही H1 हेडिंग लगा दी, उसके बाद में बाकी तो नॉर्मल लिख दिया, हेडिंग आर डिफाइंड विद H1 to H6, जो कि इसमें लिखा हुआ है। जो यहाँ लिखा हुआ है ये नॉर्मल है, तो हमने यहाँ पे ये नॉर्मल लिखा हुआ है। यहाँ पर हेडिंग टैग है, इसमें H1 की हेडिंग लगी हुई है, तो हेडिंग टैग में हमने H1 की हेडिंग लगा दी, और इस तरीके से हमारे बॉडी के पार्ट का अंदर का जो भी था वो हमने यहाँ पे कोडिंग कर दिया। अब क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे, फिर लास्ट में HTML को भी क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी आउटपुट की कोडिंग कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे हेडिंग टैग सीखा है, आगे भी कई वीडियो आएंगे जिनमें हम HTML के और कई पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो फिलहाल क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। अभी तो हमने ये थ्योरेटिकल देखा था, आपने थोड़ा सा समझा है, लेकिन इसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली क्या है। स्टूडेंट, अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं प्रैक्टिकल के लिए। ये हमारा हेडिंग टैग का प्रैक्टिकल चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटपैड प्रोग्राम को ओपन करेंगे, क्योंकि उसमें हमें कोडिंग लिखनी है। तो यहाँ पे सर्च में जाएंगे और हम इसमें लिखेंगे नोटपैड। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये खुल के आता है, तो नोटपैड पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा ये नोटपैड प्रोग्राम ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें हम कोडिंग लिखेंगे, कोई भी कोडिंग लिखते हैं, हेडिंग के लिए ही लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें हम लिखेंगे HTML, इसको क्लोज किया, उसके बाद में फिर ब्रैकेट लगाएंगे, हेड लिखा, इसको भी क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद में हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल हमने टाइप किया, टाइटल को क्लोज किया। कोई भी एक टाइटल दे दिए, जैसे कि हमने लिखा हेडिंग टैग, इसी के लिए हम कोडिंग कर रहे हैं, तो यही हमने लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे, टाइटल को हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद में अब क्या आएगा, हमारा हेड टैग को क्लोज कर देंगे। ये हमारा हेड टैग क्लोज हो चुका है। अब इसके बाद में हम बॉडी टैग को स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमें आउटपुट में दिखेगा। तो बॉडी टैग के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हेडिंग टैग का यूज़ कर रहे हैं, तो हेडिंग टैग ही लिखेंगे। तो हेडिंग क्या करना है, हमको सबसे पहले H1 की हेडिंग लगानी है। तो H1 लगाया हमने यहाँ पर, इसको क्लोज किया। अब इसके अंदर लिख दो दिस इज H1 हेडिंग, इतना लिखा। इसके बाद में हम H1 को क्लोज कर दे रहे हैं। इसके बाद में अगला देख लें, H2 लगा के देखते हैं, फिर वही लिखते हैं दिस इज H2 हेडिंग, और उसके बाद में हम H2 को क्लोज कर देंगे।
तो इसी तरीके से हम H1 से लेके H6 तक हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद में फिर हम HTML को क्लोज कर देंगे। तो ये छोटी सी प्रैक्टिकल है, हमारा छोटा सा प्रैक्टिकल है, इसको हम प्रैक्टिकल के यूज रूप में करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने केवल 2 ही हेडिंग ली हैं, H1 और H2। इसमें लिखा गया है दिस इज H1 हेडिंग एंड दिस इज H2 हेडिंग। बस इसको ही हमें आउटपुट पर देखना है कि ये किस तरीके का आएगा। तो ये हमने कोडिंग कर ली। कोडिंग करने के बाद में क्या करना होता है, यहाँ पर हम फाइल मेन्यू पर जाएंगे। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुल के आती है, इसमें हमें सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। यहाँ फाइल नेम दे रखा है तो फाइल नेम का नाम लिखना है HEADING। हेडिंग लिखा हमने और फाइल, इसमें हमने नाम दिया है हेडिंग फाइल। ये हो गया फाइल का नाम। अब इसके बाद में हम क्या लगाते हैं, .html लगाते हैं स्मॉल लेटर में। आपको अगर ये HTML फाइल बनानी है तो फाइल के नाम के आगे .html स्मॉल लेटर में लगाना है, फिर इसको कर देना है आपको सेव। यहाँ पर ये सेव बटन है, यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पर सेव हो गई, वो भी HTML फॉर्म में। ये आ गई हेडिंग फाइल। इसको हम ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। तो जो भी हमने उस फाइल में लिखा था वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज H1 हेडिंग, दिस इज H2 हेडिंग। ये यहाँ पर आपको छोटा दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से जूम कर लेते हैं। जूम करने से आपको बड़ा होकर के दिखाई देगा। दिस इज H1 हेडिंग और सेकंड में क्या लगा था H2 में, दिस इज H2 हेडिंग। यही हमने लिखा था और उसका ये आउटपुट हमें वेब ब्राउज़र में दिख गया। तो ये एक प्रैक्टिकल था। आई होप आप सभी लोगों की ये समझ में आया होगा हेडिंग टैग। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में ऐसा कोई पॉइंट रह गया हो जो आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आपकी हेल्प होगी। हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, आज की वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी को हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।